परंपरा में अभी भी उपनिषद सर्वोपरि है। उपनिषद अर्थात वेदों का ज्ञान कांड, वैदिक ज्ञान, वही उपनिषद है। वैसे बहुत है, परंपरा में बहुत महत्व है, और जो हम कहते रहते हैं सब उपनिषदों में पहले लिखा है। हम क्यों थोड़ा सा अलग रखते हैं उसको? क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग नहीं सीख पाएंगे मैं नहीं सीख पाया उनसे। संस्कृत पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, अंग्रेजी पढ़ ली सब, लेकिन केवल पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। जब तक गुरु न बताए कुछ नहीं होता। लेकिन उनका बहुत महत्व है। तो मैं यही कहता हूँ कि जब ज्ञान हो जाए तो उपनिषद पढ़िए, उपनिषद लिखिए। ध्यान रखिए, उपनिषदों के बिना कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। क्या हमारे वेद ऋषियों ने लिखे थे जो विदेही थे? ऋषियों ने ही लिखे थे, हाँ। अब वो देही थे या विदेही थे वो मैं नहीं बता सकता, उसका कोई प्रमाण नहीं लाया जा सकता। बहुत ज्ञानी जन थे, इतना बताया जा सकता है, उनसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं था। और ये कहा नहीं जा सकता कि वो एक व्यक्ति ने लिखे हैं या कुछ लोगों ने लिखे हैं। वो संकलन है। संकलन आप जानते हैं ना, जैसे बहुत से लोगों का ज्ञान एक जगह भर दिया गया है, बहुत से युगों का ज्ञान है उसमें, हजारों वर्षों से वो ऐसा जमा किया जा रहा है उनमें। उसको आप कह सकते हैं ज्ञान की किताब, वेद का अर्थ है। तो आप देखेंगे उसमें यह अद्वैत ज्ञान भी लिखा गया है, और ये भी लिखा गया कि राजा को अपना राजपाट कैसे चलाना चाहिए, कौन सा कर लेना चाहिए, कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन सी बलि देना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उससे पता चलता है कि वो एक व्यक्ति ने नहीं लिखा होगा और मनुष्य ने ही लिखा है, ये बात तय है। वेदों को प्रमाण माना गया है और यही परंपरा रही है। अब क्यों नहीं है, अब क्यों हटा दिया है? क्योंकि वो संस्कृति नष्ट हो गई, वो भाषा भी भ्रष्ट हो गई, उनकी व्याख्या करने वाले लोग ईमानदार नहीं रहे। कलयुग है। तो वेद का मूल क्या है? जो ऋषि मुनियों ने देखा वो लिख दिया उन्होंने, जो उनको ज्ञान हुआ वो लिख दिया। और वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं। वेदांत जो है केवल वो भाग है जो मूल ज्ञान से संबंधित है, और मूल ज्ञान को अलग निकाल लिया गया उपनिषद में। फिर उस पर टीका टिप्पणियाँ और ये सब जो भी हुई हैं वो ज्ञान मार्ग की सामग्री है। तो कई हजार वर्षों तक वो वेद को प्रमाण माना गया, और जब लोगों ने अपनी अपनी इच्छानुसार उसका वर्णन करना शुरू कर दिया तब उसको छोड़ दिया गया कि अब नहीं हो सकता। अब लोगों में बुद्धिहीनता आने लगी है, और एक कह सकते हैं कि कपट आने लगा है। वो अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करने लगे, तो उसको निकाल दिया गया। अभी भी परंपरा में वेद को प्रमाण माना गया है। क्या वो गलत है मानना? नहीं, गलत नहीं है। आप जो ज्ञान होगा आप उसका सत्यापन कर सकते हैं कि वेद में क्या लिखा है या उपनिषदों में क्या लिखा है, वेदांत अर्थात उपनिषद। तो आप पाएंगे ठीक वही लिखा है जो आपका अपरोक्ष अनुभव है। वहाँ से शुरुआत नहीं की जा सकती, इतना मैं कहता हूँ। वहाँ से शुरुआत नहीं कर सकते आप। पहली बात समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, व्याख्या पढ़ने जाएंगे तो हजार व्याख्या है एक ही चीज़ की, सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग व्याख्या कर रखी है। और एक गुरु ये कहेगा, दूसरा ये कहेगा, तो गुरु को भी हटा दिया गया है। अब वो जो ग्रंथ और गुरु हैं वो केवल संकेत का कार्य करते हैं। खोजना आपको है। जब तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ तब तक वो ज्ञान नहीं है, ऐसा मानकर चलना है। जैसे आपने किसी और की बात को सत्य मान लिया या कहीं लिखी हुई बात को सत्य मान लिया, आप में 100% संतुष्टि नहीं आएगी। कम से कम जिनकी बुद्धि बहुत तेज है वो संतुष्ट नहीं होता, उनको प्रमाण चाहिए। और सबसे ठोस प्रमाण अपरोक्ष अनुभव ही है। स्वयं का अनुभव होना चाहिए कि हाँ ये ऐसा ही है। स्वयं की बुद्धि को उस पर ठप्पा लगाना चाहिए सत्य का, कि मेरी बुद्धि इसको सत्य मान रही है, तो वो ज्ञान कहलाएगा। ये जो भी लिखा गया है और हजारों वर्षों से लिखा जाता रहा है, केवल वेद ही नहीं है ज्ञान मार्ग के मूल में, हजारों पुस्तकें हैं। ये महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि हम कहते हैं कि वो सूत्र है। जब प्रलय हुआ था तो केवल वेद बच गए थे, बाकी सब नष्ट हो चुका था। तो हम कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि इसको बचा के रखा। और फिर जो परंपरा थी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया कि वो भाषा को बचा के रखा, उन्होंने जीवंत रखा। आप देख सकते हैं हमले पे हमले, और बहुत कुछ बुरा हुआ है इस पृथ्वी पर, नाश हुआ है ज्ञान का, किंतु ये परंपरा ने उसको बचा के रखा है। परंपरा नहीं होती तो हमें वेद का नाम भी नहीं पता होता, और वो अंग्रेज अपना वेद लिख रहे होते आज हम नहीं। ये बहुत अच्छा हुआ और इसलिए उसका महत्व है। किंतु जब ज्ञान की बात आती है, अपरोक्ष अनुभव सबसे प्रथम है। उसके बाद आप उसका सत्यापन कर लीजिए कि जो मेरा अनुभव है क्या वही गुरुजनों का भी अनुभव है, क्या वही सप्तऋषियों का भी अनुभव है। और आप देखेंगे हाँ
बिल्कुल वैसा ही है, ठीक वैसा ही लिखा है जो आपका अनुभव और आपकी बुद्धि कहती है। गुरु व्यक्ति माध्यम है गुरु क्षेत्र के लिए, असली गुरु गुरु क्षेत्र है। हम कहते हैं स्मृति का सागर जहाँ ज्ञान संग्रहित है वो गुरु क्षेत्र है। और क्योंकि गुरु व्यक्ति मिथ्या है, व्यक्ति होता नहीं है, ये तो ज्ञान है आपका, तो फिर क्या है? फिर गुरु अंत में क्या हुआ? फिर गुरु गुरु क्षेत्र ही हुआ, और वो बस एक माध्यम बन जाता है ज्ञान को जगत में प्रकट करने का। जो भी गुरु होगा सबसे पहले एक ही वाक्य बोलेगा, मेरा नहीं है ये ज्ञान मेरा नहीं है। तो क्या पुस्तकों का है, शाब्दिक है? नहीं, ये भी नहीं है। तो गुरु का कार्य होता है कि ज्ञान को ऊपर से नीचे उतारना, इसलिए वो सभी के ऊपर रखा गया है गुरु को, क्योंकि गुरु ही बताता है कि ज्ञान कहाँ मिलेगा। ज्ञान क्या है नहीं बताता ज्ञान कहाँ मिलेगा, क्या करने से मिलेगा। जैसे मार्गदर्शक है, गाइड। आप कोई अच्छा स्थान देखने गए हैं, कहीं पर दूर घूमने, वहाँ पे आपको मार्गदर्शक लगता है, तो वो केवल बता नहीं देता कि यहाँ पे ये मंदिर है, वहाँ पे वो महल है, यहाँ पे किला है, ऐसा नहीं बताता। वो कहता है इस रास्ते से जाओ, मिलेगा, पहुँचा कर भी आता है वहाँ तक। ये है गुरु का कार्य। लेकिन आपको तब तक संतुष्टि नहीं होगी जब तक आप अपनी आंखों से वो मंदिर, किला, महल वो देख ना ले, तब तक संतुष्टि नहीं होती। ऐसे ही गुरु कुछ भी बोल दे, संतुष्टि नहीं होती जब तक कि आप स्वयं ना देख लो उसे।